भारत को स्वाहा। आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस के संभावित पूरे पेपर को। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट जो 30 सितंबर शुरू हो गया है और आपको इस वीडियो में जो है 500 से अधिक प्रश्नों को बताया जाएगा। अब आपके लिए क्या है, महासंग्राम जो है शुरू हो गया है। दोस्तों, सारे प्रश्न जो है यहीं से आएंगे, आपको इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होने वाला है कि सारे प्रश्न जो है एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बंद रहें और आप लोग का टारगेट जो है जीके जीएस में 25 क्वेश्चन करने का सही रहने वाला है। तो वही साथियों, वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट और हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखते सभी प्रश्नों के हम महत्वपूर्ण पॉइंट को भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस धातु का सबसे पहले उपयोग किया था? सिंधु घाटी के लोग ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? ठीक है, सोना, तांबा, लोहा, चांदी। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तांबा यानी कॉपर का जो है सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ठीक दोस्तों, तो बात करते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो सिंधु घाटी के लोग जो है शेर और लोहे का ज्ञान नहीं था। इनको जो है सिंधु घाटी के लोग क्या है, शेर और लोहा का ज्ञान नहीं था। और लोहा का जो आविष्कार हुआ वो क्या है, आर्यों ने किया है। ठीक है, तो इसलिए जिनको क्या है, इसका जो है ज्ञान नहीं था। फिर साथियों क्या है, ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं उसके भी महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका ये है, कह रहे हैं संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को भारत का संघ कहा गया है? ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 12? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 में जो है भारत को भारत का संघ कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी राइट आंसर। और दोस्तों, आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया था, तो वीडियो को जो है एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग एक बार इसका जो है भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो हमारी ऐसी ही सुपर 30 की मॉडल पेपर आप लोग जो है सबसे पहले देख सकें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हम महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में, अनुच्छेद 3 क्या है, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम हो गया तथा नए राज्यों का गठन व उनकी सीमा तथा नाम में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 5 में क्या आपका जो है नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य शब्द की परिभाषा है, इसमें अनुच्छेद 12 में। फिर आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, ओलंपिक एयरवेज किस देश से संबंधित है? आप लोग पता होगा जो है ओलंपिक अभी चल रहा था, तो आप लोग ओलंपिक जो है किसी प्रकार से प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, ग्रीस है, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है। देखिए इसमें जो सही जवाब दोस्तों क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ग्रीस, इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं इसमें हम और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए रूस को क्या कहा जाता है, तो रूस को जो है एरोफ्लोट कहा जाता है रूस को, और जो फ्रांस को है एयर फ्रांस कहा जाता है। इसे पूछ सकता है कि एयर फ्रांस जो है किस देश को कहते हैं या किसी संबंधित है, एरोफ्लोट किससे कहते हैं या किससे संबंधित है। आप क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा यहीं से, क्योंकि जो है अब प्रश्न है लिए गया है मतलब सी या SCMT से पूछे ही गए प्रश्न है किसी शिफ्ट में किसी भी दिन। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो में शुरू से अंत तक बंद रहें अगर आप लोग को 20 बार जो है वर्दी लेना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग भी शेयर भी जरूर करते रहें। तो देखिए फिर अगला है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? समाचार एजेंसी का नाम भी पूछ सकता है और पूछ चुका भी है। ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, इंडोनेशिया है। इसका सही जवाब अंतारा जो है क्या है, इंडोनेशिया की एक समाचार एजेंसी है। ठीक है, ये न्यूज एजेंसी है, कंट्री है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं क्या इसमें भी और फैक्ट के बारे में।
अगर बात करें चीन की क्या है, तो चीन की सिन्हुआ हो जाएगी, ठीक है, जो ये एजेंसी है न्यूज एजेंसी चीन की सिन्हुआ है। रूस की ताश हो जाएगी, ठीक है, और ब्रिटेन के जो है राइट्स हो जाएगी, ठीक है, राइट्स। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण देशों के हैं जिनसे अब क्या बाबा पूछता है और पूछेगा भी, ठीक है साथियों। फिर आगे देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों, जो अगला प्रश्न आपका है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, तक्षशिला युद्ध, कलिंग का युद्ध, मगध युद्ध या पानीपत का युद्ध। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किसने, अशोक, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं थोड़ा इसमें हम, तो बात करें जो है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये आपको जो है 261 BC में लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। इसने जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने अपने क्या है उपगुप्त के भी नाम से भी इसको जाने लगा था, ठीक है, उपगुप्त। तो जो है सो आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपका है। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या आपका 5 साल का होता है, कार्यकाल जो है इसका 5 साल का होता है दोस्तों। आपको क्या है भारत राष्ट्रपति बनने में कुछ महत्वपूर्ण होती है। पहला आपका है कि आपको आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन आपकी है कि आपको जो है जन्म से भारतीय हों, आप क्या है जन्म से भारत के नागरिक हों, ठीक है। तो ये आपको कुछ जो है, और आप क्या है लोकसभा के सदस्य, मतलब लोकसभा में आपको जो है संबंध हो, तो ये आपके हो गया। फिर आइए देखते हैं इसमें भी और फैक्ट। देखिए फैक्ट हमारा क्या है कि अनुच्छेद 52 में जो बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 में बताया गया राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति संबंधी के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद अवधि के बारे में। अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की, और अनुच्छेद 61 में जो है बताया गया है 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में। तो जो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर आइए क्या हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला आपका है ताइवान की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है, आप लोग को यह बताना है। ताइवान की राष्ट्रीय संसद, दोस्तों को बता दें आप जो है संसद के बारे में भी पूछता है, भारत की हो गया किसी अन्य देश की भी, ठीक है। युआन डाइट सोजियम स्ट्रोटिंग, ठीक है। तो ताइवान जो है ये युआन की हो जाएगी, ठीक है। युआन संसद का नाम क्या है, ताइवान है। फिर आइए देखते हैं इसमें और डायट सोजियम स्टोटिंग की, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर बात करें डायट किसकी है, तो जो है जापान संसद का नाम है। सोजियम जो है पोलैंड संसद का नाम है। स्टोटिंग जो है नॉर्वे संसद का नाम है। आयरलैंड संसद का जो नाम है डेल आयरन है। और इजराइल की संसद का जो नाम है नेस्ट, ठीक है, नेसेट, ठीक है। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण देशों के संसद के नाम हो गए, जापान हो गया, पोलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, इजराइल, ठीक है। तो फिर क्या ये बात करते हैं और अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न और उसे देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। असम राइफल्स की 1952, 1946, 1939, 1935। दोस्तों आप लोग अगर SSC या किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे प्रश्न जो है जरूर पूछ सकता है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। तो आज देखते हैं इसका जो सही उत्तर क्या है, ठीक है। देखिए सही उत्तर इसके दोस्तों है वो आपका 1835 है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं इसमें भी क्या हम महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो देखिए साथियों 1972 बाफा, ठीक है, बाफा जो है ITBP की स्थापना हुई है। 1946 में जो है होम गार्ड की स्थापना हुई है। 1939 में जो है CRPF की स्थापना हुई है। 1984 में जो है NSG कमांडो की स्थापना हुई है। 1965 में जो है BSF की स्थापना हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और 1969 में जो है CISF की स्थापना हुई है। और 1992 में जो आपके RAF की स्थापना हुई। दोस्तों आपको जो है
उस महत्वपूर्ण पोस्ट रहने वाली है, उनकी स्थापना के बारे में आपको जो है दोस्तों बताया दिए हैं। तो फिर क्या आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो जो मोपिन नामक फेस्टिवल है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों क्या ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पहले से क्या बात करते हैं हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अन्य उत्सव, तो आपको देखिए सोलुंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका द्री भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकू भी महत्वपूर्ण ही है, और पक्के पगा हार्न भी यही महत्वपूर्ण है। लोसर दोस्तों और लोसांग में जो है अंतर होता है, ठीक है। तो जो है सभी महत्वपूर्ण है। आपसे इन्हीं इससे बात आपको जो है एक भी नहीं पूछेगा अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, क्योंकि जो उत्सव है इतने ही वहाँ पास मनाए जाते हैं। फिर क्या हम बात करते साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। तो भाई चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपका है लंदन से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्र है। द मेजर न्यूज पेपर पब्लिश फ्रॉम लंदन इज द आइलैंड, द टाइम्स, ली फिगरो, इजवेस्टिया, ठीक, इजवेस्टिया। तो अब देखते हैं इसका जो सही जवाब दोस्तों क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा द टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है द टाइम्स जो है वो लंदन से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है। आइए बात करते हैं इसमें भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों आपको जो द आइलैंड है ये श्रीलंका से प्रकाशित होने वाला एक पत्र है। द टाइम्स और डेली मिरर जो है कि आपका लंदन से प्रकाशित होता है। ली फिगरो पेरिस से प्रकाशित होता है। इजवेस्टियस जो आपका मॉस्को मतलब इजवेस्टिया जो है मॉस्को से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो आपसे जो है एसआई मात्रक भी पूछता ही है लगभग हर शिफ्ट में, ठीक है, किसी न किसी का। तो आइए देखते हैं क्या है। वेवर है, ठीक है, वेवर है, कैंडेला, स्टेरेडियन, हेनरी। तो देखिए जो इसमें का दोस्तों सही जवाब, ठीक है, तो सही जवाब आपका जो है कैंडेला हो जाएगा। कैंडेला विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आइए देखते हैं क्या हम इसमें भी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। देखिए वेवर की बात करें तो जो आपका है चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक हो जाएगा। स्टेरेडियन की बात करें तो जो आपका ठोस घन कोण का हो जाएगा। हेनरी किसका मात्रक है आपको जो है प्रेरक का मात्रक हो जाएगा। तो जो कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए सही मात्रक है दोस्तों, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए आपके अगला है पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? पंडित रविशंकर वाज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, सरोद, वायलिन, सितार, बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सितार इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सितार इज द राइट आंसर। देखिए सितार के अन्य कलाकार विलायत खान, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए इसमें स्टार भी लगा हुआ है। उमा शंकर मिश्रा, ये भी है इम्पोर्टेंट, उतने जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी भी जो है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शहीद परवेज खान भी आपके जो दोस्तों क्या है इम्पोर्टेंट है। और राजीव जनार्दन जो इसके कलाकार हैं, लेकिन इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट है विलायत खान, निखिल बनर्जी, शहीद परवेज खान, ठीक दोस्तों। फिर क्या हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज श्री ब्रह्मपुरेश्वर टेम्पल लोकेटेड? ठीक है, तो तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु विल बी राइट आंसर। तमिलनाडु में जो है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है। फिर देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट को हम। तो तमिलनाडु के अन्य प्रमुख मंदिर, मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस है,
बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही फेमस है। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल बड़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपका जो दोस्तों ये फोर्थ ये वाला भी जो है महाबलीपुरम मंदिर भी इम्पोर्टेंट है। आपसे महाबलीपुरम हो गया, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर जो है बहुत ही बार आप एसएससी के एग्जाम में पूछे। आप इन तीनों को जो है जरूर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब टेम्पल अगर तमिलनाडु पूछेगा तो यही चार आपसे पूछ सकता है। फिर आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो अगला आपका है आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। आइन ए अकबरी, नेम द ऑथर ऑफ द बुक आइन ए अकबरी। तो देखिए इसका जो साथियों सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, अबुल फजल इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अबुल फजल जो है आइन ए अकबरी के लेखक या ऑथर हैं। फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला देखते हैं इसमें फैक्ट है। देखिए उसमें फैक्ट भी हमने लिखा है दोस्तों। अगर हम बात करें इसमें फैक्ट के बारे में, देखिए फैक्ट आपका एक्स्ट्रा, विक्रमांक देवचरित किसने लिखा है तो बिल्हड़ ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है तो चंद्र बरदई ने लिखा है। और रजत रंगड़ी किसने लिखा है जिसको जो कल्हड़ ने लिखा है। गीता गोविंद किसने लिखा है इसको जो दोस्तों जयदेव ने लिखा है। जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और किसके द्वारा लिखा आप दोस्तों बता दिए हैं। फिर आइए क्या बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो 1764 जो लड़ा गया है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें पहले बक्सर का युद्ध जो है आपका 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, ठीक है। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। फिर प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया। और पानीपत का थर्ड बैटल जो है 1761 में लड़ा गया है, ठीक है। तो जब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है हमने आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। आपको आगे भी मिलता रहा क्वेश्चन, आपको आगे भी बताते रहेंगे। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला आपका है अल्लूरी सीतारामम राजू भारत के खालिस्तान राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। और दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो आपकी हैदराबाद होती है, आप लोगों को पता ही है होगा, ठीक है। पता तो आप लोग जान लीजिए। फिर आइए अगर बात करें अगले प्रश्न पर देखें फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है भारत का दक्षिण भाग खालिस्तान कटिबंधी में पड़ता है, ठीक है। कटिबंधी में पड़ता है। वर्षा, शीतोष्ण, ध्रुवी, उष्ण। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्ण में जो है ये दक्षिण भाग पड़ता है, ठीक है भारत का। ऑप्शन नंबर डी उष्ण विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है पृथ्वी का उपसौर खालिस्तान में घटित होता है 5 अक्टूबर, 3 जनवरी, 3 जुलाई या 3 सितंबर। सही उत्तर के बारे में तो ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी इज द राइट आंसर। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी का उपसौर घटित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आइए देखते हैं इसमें भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखिए सोचो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका जो है उपसौर जब पृथ्वी के सूर्य के अत्यंत पास होता है उसको जो बोलते हैं उपसौर। ये पड़ता कब है तो 3 जनवरी को जो है ये पड़ता है। फिर एक आपका है अपसौर। अपसौर कैसे कहते हैं पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर जब सूर्य होता है, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर तो जो है कहते हैं अपसौर कब पड़ता है ये तो ये आपका जो है 4 जुलाई को होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आपके लिए अगला है। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा पहाड़ी दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फिर देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, को जो क्वेश्चन घुमा रहा है, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, उदय शंकर हैं, गोपी कृष्णा है, और देखिए क्या है, सोनल मानसिंह है। तो आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब दोस्तों है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उदय शंकर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उदय शंकर को जो है इस काम के लिए जाना जाता है। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, आप इसको जो है स्टार बना लीजिए। अगर बात करें इसका कौन लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका है रामचंद्र गुहा जो है सही जवाब हो जाएगा। रामचंद्र गुहा ही जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या आपका है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान के संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें किस वर्ष दोस्तों स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए 1905 है, 1908 है, 1906 है, 1907 है। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1906 में जो है इसको किया गया है। ठीक है, 1906 जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, खालिस्तान स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार खालिस्तान है। मतलब ये देखिए इसका खालिस्तान, आपका क्वेश्चन यहाँ शुरू है, स्वतंत्रता अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार खालिस्तान है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी। तो फिर आपका निवारक निरोध, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें का भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम समय में अधिक तैयारी दोस्तों अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 1990-91 के दौरान इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः खालिस्तान थी। 40 और 60%, 46 और 54%, 49 और 51 या 55 और 45। तो देखिए सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 46 और 54%। ठीक है, यानी इस्पात मामले में जो है सार्वजनिक क्षेत्र 46% था और जो आपका निजी क्षेत्र था वो 54% था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपको जो है पता होगा कि SSC-MDS में जीके जीएस जो कुल जो आपको 25 प्रश्न जीके जीएस में आते हैं, तो आपको जो है पेपर के हूबहू इस आपको बनाया गया है सुपर मॉडल पेपर को। ठीक है, आपको पता है 30 डेज आपके लिए बचे हैं, तो आपको जो है 30 सुपर मॉडल हमने नाम रखा है। आपको जो है प्रतिदिन एक सुपर मॉडल पेपर को कराया जाएगा प्लस एक्स्ट्रा 5 के द्वारा। तो आप लोग एक सुपर मॉडल पेपर करते हैं तो आपका एक हो गया, आपको मतलब 25 है, आपको सही प्रश्नों का लगभग
तीन फैक्ट बताते हैं तो मान लेते हैं 4, ठीक है। कुल आपके पास कितने हो गए? 4। 25 चौकों 100, ठीक है, ये 100 हो गया। तो यानी 100 गुणे 30, यानी आपके हो गए कितने? 3, और ये आपके 3 जीरो, ठीक है। दोस्तों आप लोग जो 3000 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लेंगे। सोचिए आप लोग जो इस बार SSC कैसे नहीं निकलेगा, कुछ सारे प्रश्न बनने वाले हैं यहीं से। आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमा सकता है या आपको ऑप्शन में से पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा दोस्तों आपसे प्रश्न को यही, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न आपका है, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? 16, 7, 10, 12। तो देखिए दोस्तों आपका जो है ये 7 नहीं है, ये 17 है, ठीक है। और सही जवाब भी जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17, ठीक है। 17 उद्योगों को जो है सूचीबद्ध में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए पहला प्रश्न है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अस्त्र, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी। तो देखिए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी जो है क्या है? जमीन पर, जमीन से मतलब जमीन पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर साथियों देखते हैं इसमें फैक्ट, ठीक है। देखिए अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अस्त्र क्या है? अस्त्र जो आपका है ये क्या है? हवा से हवा में बात करता है। आप लोगों ने पुरानी फिल्मों को देखो देता हूँ, उसमें क्या अस्त्र होता है ना, कोई भी अस्त्र होकर वो क्या है? हवा से ही, हवा में ही लड़ता है। अगर आकाश की बात करें तो आकाश जो आपका है जमीन से हवा की ओर फायर करता है। ये क्या है? आकाश जो है जमीन से हवा में। त्रिशूल क्या है आपका? ये भी जो है जमीन से हवा में जाता है। आप लोगों ने लड़ते हुए देखा होगा, उसमें क्या है? त्रिशूल पैसा फेंकते क्या जो जमीन से हवा की ओर जाता है। तो ये आपका जो है हो गया। लेकिन पृथ्वी जो है क्या है? जमीन पर ही मार कर गिराने वाला एक अस्त्र है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? दोस्तों आपको सही प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। SSC व SSC MTS के द्वारा पूछे ही गए ही सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया है, और आपको ऐसे भी उन्हीं प्रश्नों को लेंगे। आपसे क्या है SSC जो है बहुत बार बार पूछती है, ठीक है। तो कैथी पैसिफिक देखिए क्या है? हांगकांग, रूस, स्पेन, पनामा, ठीक है। तो जो आपका ये क्या है? हांगकांग की एक एयरवेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए जो है हांगकांग, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पहले इंडिया क्या है? एयरलाइंस को करती, लेकिन एयरलाइंस जो है क्या टाटा कंपनी ने खरीद लिया है, ठीक है। देखिएगा इस तरह बात करें रूस के बारे में, तो रूस की जो फ्लाइट का नाम है या उसको क्या है? तो वो आपका एयर फ्लोट है रूस का, ठीक है। स्पेन की बात करें तो इवेरिया हो जाएगा। पनामा की बात करें तो कोपा हो जाएगी। सभी जो क्या है आपके एयर रोडवेज हैं सभी देशों के, ठीक है। फिर साथियों आज देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न और देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? 18 मई, 3 मई, 18 अप्रैल, 20 जून। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मई विल बी राइट आंसर, ठीक है। 3 मई को जो है आपका विश्व प्रेस दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। साथियों आप लोग को पेपर में जो है ऑप्शनों को एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे आप लोग देखिए हम एलिमिनेट करें ना, क्या ये 3 ऑप्शन जो है पता थे, ठीक है। 18 मई को क्या होता है? 18 मई को आपको जो है विश्व संग्रहालय दिवस होता है, ठीक है, मई को। और 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस होता है। और आपका जो है ये 20 जून को जो है विश्व और क्या है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो विश्व मतलब इसमें और कुछ जो है मनाया ही जाता है, ठीक है। तो विश्व का मतलब ये भी है। तो अगर आप देखिए क्या है, अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपके विश्व दिवस पूछ रहा है तो और ये भी उम्मीद है कि आने वाले शिफ्टों में जो है वो विश्व ही, देखिए मान लिया आज का आपका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था, ठीक, उसमें आपसे क्या है विश्व का त्यौहार पूछ लिया है, मतलब पूछ लिया है दिवस के बारे में। तो आपकी जो आज तीनों शिफ्ट होने में है उसमें भी आपको लगभग जो है विश्व का ही दिवस ही पूछेगा, क्योंकि ये क्या है इसी का एक एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हम देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं फिर अगले प्रश्न। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आपसे लोग
क्लास को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है लाइक की, क्योंकि आप लोग लाइक करते रहें तो हम लोग मोटिवेट होते रहेंगे। आप लोग को जो ऐसे ही क्लास लगातार चलती रहेगी बिना किसी देरी के और आपके एग्जैक्ट समय पे, ठीक है। और चैनल पर हमारे पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास दोस्तों जो है ऑल एसएससी एग्जाम या ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाने वाली है। और आप लोग एक बार इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर भी करें। और आप लोग अगर मन में इस वीडियो को देखने पर जो भी डाउट्स रह जाता है तो आप लोग उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, तो ठीक है। तो अगला प्रश्न है भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। संचित निधि 226, 214, 267, 266। देखिए जो संचित निधि वो आपकी ऑप्शन नंबर डी 266 से संबंधित है या रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं हम अगला इसी में का फैक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न नहीं फैक्ट। अगर बात करें अनुच्छेद 226 के बारे में तो क्या आपके अनुच्छेद 226 में बताया गया है, इसमें जो हाई कोर्ट रिट लेता है, ठीक है, हाई कोर्ट के रिट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 में जो है सभी राज्यों में क्या है कम से कम एक आपको जो है हाई कोर्ट होगा, या जो है अनुच्छेद 214 में बताया गया है जितने भी राज्य हैं उनमें कम से कम एक हाई कोर्ट होगा ही होगा। ये क्या आपका अनुच्छेद 214 में बताया गया है। फिर आइए देखते साथियों अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, धनबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर। दोस्तों हमने इस सारे प्रश्न को इसलिए लिया है क्योंकि ये चारों आपके प्रश्न है ये भी जो है किसी न किसी तरह से पर्यावरण से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो है सही जवाब क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है आपके ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है अहमदाबाद इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं हम इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए अगर हम बात करें धनबाद के बारे में, ठीक है, क्या धनबाद के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो जो है खनन पर्यावरण मतलब संस्थान है, ठीक है। धनबाद में जो है खनन पर्यावरण संस्थान है। और देखते हैं, ठीक है। तो और देखिए इसी तरह बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में आपका जो है पारिस्थितिकी विज्ञान क्षेत्र है। और कोयम्बटूर में जो है आपका कोयम्बटूर में है सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र है। सभी जो है करके कुछ पर्यावरण से ही लगभग रिलेटेड हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है। देखिए कह रहे हैं हुज फेमस स्लोगन इज हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है। मंगल पांडे, भगत सिंह, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। देखिए साथियों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। फिर साथियों आइए देखते इसमें भी हम महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो देखिए दोस्तों हमारा फैक्ट है मंगल पांडे का नारा क्या है, स्लोगन क्या है, तो मारो फिरंगियों को जो है मंगल पांडे का है। भगत सिंह का जो है इंकलाब जिंदाबाद हो जाएगा। विनोबा भावे जो स्लोगन है जय जगत है, ठीक है। जो कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के नारे थे। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग एसएससी एमटीएस 2024 की वर्दी जो है इस बार कैसे ले सकते हैं, ठीक है। साथियों आप लोग करना कुछ नहीं है, बस आप लोग हम आपको इस वीडियो में 3 बात बताने वाले हैं। आप लोग उन तीनों को जो है फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग को समझो वर्दी इस बार मिल गई। तो पहला काम आपके लिए दोस्तों ये रहने वाला है कम से कम आपको जो है 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर का जैसे एमटीएस का PYQ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना पड़ेगा। वो भी मिले कहाँ, तो हमारे ही चैनल पर जो है मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने उसी को पढ़ाया था। और इसके बाद जो है दोस्तों दूसरा काम करना है, ठीक है। दूसरा काम आपके लिए ये होने वाला है कि आपको हमारी इस जो है 30 दिन की 30 सुपर मॉडल पेपर है दोस्तों, इसको जो है फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है,
ठीक है, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाए जाए ढूंढ ढूंढ के हमने जो है आपको यूट्यूब पे नहीं, मतलब जितनी भी किताबें होती है CMTS की PYQ से रिलेटेड मिला के जो हमने आपको क्या है ढूंढ ढूंढ सारे प्रश्नों को उठाया है। तो आप लोग इसको पढ़िए। आपको देखिए हम क्या है इस 30 दिन पढ़ाएंगे, आपको रोज कम से कम 100 क्वेश्चन कराते, तो आपको दोस्तों जो है 300 क्वेश्चन जो है लगभग आराम से जो है नहीं 3000 क्वेश्चन आपको जो है आराम से हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में कितने क्वेश्चन 100, 30 दिन में 3000 क्वेश्चन आपको जो है तैयार हो जाएंगे। प्लस आप थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। और जो आपको दोस्तों तीसरा काम है, तीसरा काम आपके लिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसको लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तीसरा काम आपके लिए होने वाला कि आप लोग को अगर पेपर जो है अगर पहले नहीं होता है, 5 दिन पेपर आपको जो है नहीं होता है, तो आप लोग क्या है पेपर जो एनालिसिस है, ठीक है, PM हो सकते हैं, पेपर एनालिसिस जो है आप लोग को जरूर करना होगा। वो भी आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे ही चैनल पे जो है मिलेगा। देखिए आप लोग को फ्री आपको जो CMTS तैयारी यही पास कराई जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है अगर आप लोग CMTS को निकालना है तो अपने जो GK DS है बहुत ही महत्वपूर्ण आपको होना चाहिए। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। आपको इस बार जो है वर्दी हम दिला के ही रहने वाले हैं। जब तक वर्दी मिलेगी नहीं होता तो दोस्तों क्या है आपके लिए रुकने वाले। सब लोग को मोटिवेट करते रहिए, लाइक वगैरह करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। देखिए फिर आपका है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा, पेरियर, पवना, ताप्ती। दोस्तों आप लोग पता होगा। तो देखिए इसका जो क्या है सही जवाब, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर C है, पवना नदी, ठीक है। पवना नदी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा कृष्ण किसके साथ रहते हैं, तो अर्जुन के साथ। कृष्ण के साथ रहते हैं अर्जुन के साथ। देखिए कृष्णा नदी किनारे क्या है, तो नागा अर्जुन परियोजना है। कृष्ण भगवान किसके साथ रहते थे, तो अर्जुन के साथ, ठीक है। तो नागा अर्जुन परियोजना हो जाएगा। आप लोग उसको भी तो ट्रिक जो है बना सकते हैं। फिर ताप्ती नदी किनारे क्या है, तो उकाई परियोजना जो है ताप्ती की हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए 2 ऑप्शन पता चल गया, तो आप अगर तुक्का भी लगा देंगे तो आपका काम जो हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग को यहाँ 4 ऑप्शन में अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे रहे हैं और आपको अगर लगभग 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे। पर आप लोग को अगर एक भी क्वेश्चन जो है नहीं मालूम है, यह भी आपको ऑप्शन अगर नहीं पता है, तो आप लोग अगर आप तुक्का मत लगाइएगा, इस बार को जो है वर्दी लेना है, ठीक है। तो फिर आइए क्या बात कर सकती हूँ हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका। देखिए दोस्तों सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी साउथ अफ्रीका। अभी दोस्तों बात करते हैं इसमें भी हम पॉइंट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। हम ये आपके लिए पॉइंट इसलिए लिख के लाए हैं ताकि कुछ बताने में आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख जाए। नहीं आपको क्या बताने के बता सकते हैं, अभी हाथ से अगर लिखेंगे इस पर तो क्या आपको जो है सही से नहीं दिख पाएगा। आप लोग का ट्रायल सपोर्ट बना रहेगा तो देखिएगा बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, आपको उसमें जो है लिख के पूरा ही समझाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट बना रखिए दोस्तों, ठीक है। कुछ चैनल जो हमारा बहुत जल्द मोनेटाइज होने ही वाला है, ठीक है। तो क्या अगर हम बात करें संविधान संशोधन किस भाग में है, तो आपका भाग नंबर 20 में है। और आपको जो है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपके 368 में होने वाला है। अगर बात करें कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से जो आपका है संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, और विधि का शासन जो है लिया गया है ब्रिटेन देश से, ठीक है। और देखिए इसी तरह बात करें अगर अमेरिका से क्या लिया गया, यानी USA से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी फ्रीडम। कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा जो आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया के भी पूछ सकता है। फिर आपका एक और बचा है यूनाइटेड किंगडम यानी UK। इससे देखिए क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार। इतने जो क्या है यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों लिया गया है। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। गामा किरणों की खोज बैकुरल, रिटर, रॉन्टेंजन, मार्कोनी। देखिए जो गामा किरणें खोज उसने बैकुरल, ठीक है,
बैकुरल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसने जो है गामा किरणों की खोज की है, बैकुरल। ठीक है। फिर दोस्तों का देखिए बात करें पॉइंट के ऊपर महत्वपूर्ण, तो रिटर्न ने किसकी खोज की है? रिटर्न ने जो है पराबैंगनी किरणों की खोज की है। रांटेंजन रांटेंजन ने किसकी खोज की है? तो एक्सरे किरण की खोज की है। मार्कोनी ने किसकी की है? तो लॉन्ग रेडियो वेव यानी दीर्घ दीर्घ मतलब होता है ना, उसमें खोज की है किसने? मार्कोनी ने। फिर दोस्तों देखिए क्या है अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न ये है। ठीक है, कह रहे हैं बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है ए महात्मा गांधी, बी जगजीवन राम, सी एस श्री कृष्ण, डी आपका है आशुतोष मुखर्जी। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम को जो है बाबूजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी जी के बहुत से नाम हैं, बापू हो गया, राष्ट्रपिता हो गया। ठीक है, ये जो है बहुत सारे नाम हैं, तो आप लोग उनके बारे में पता ही होगा। आइए बात करते हैं इसमें हम श्री कृष्ण और आशुतोष मुखर्जी के बारे में, इनको जो है किस नाम से जाना जाता है। देखिए अगर बात करें हम आशुतोष मुखर्जी के बारे में, इनको जो है बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आप लोग इनको भी जो है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इससे बाद दोस्तों आपको जो CMTS में क्वेश्चन आने ही वाला नहीं है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? ठीक है, इसमें जो आप पंचायती से संबंधित है वो ऑप्शन नंबर बी है बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कौन विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, यानी अपने देश जो है ले गया? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली जो है इसको लूट ले गए थे। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली जो बहुत ही खतरनाक था, जो है बहुत ही लूटपाट करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अहमद शाह अब्दाली इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं कि अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन से खेल खेलते थे? अंतिम पंघाल। ठीक है, और देखते हैं भाई कौन सा खेल आप ये खेलते थे। तो देखिए कुश्ती है, बैडमिंटन है, टेनिस है, हॉकी है। ठीक है, तो इसका जो देखिए सही जवाब है वो आपको कुश्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कुश्ती जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुश्ती जो सही जवाब हो जाएगा। और देखिए आप लोग जो है कुश्ती हो गया, ठीक है, तो बैडमिंटन आप लोग याद रखना लक्ष्य सेन को। ठीक है, उसने जो है आप इसने पेरिस ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लक्ष्य सेन ने। और टेनिस की अगर बात की जाए तो टेनिस ने आप लोग जो है नोवाक जोकोविच को जरूर याद रखना, क्योंकि इसने जो है भी पेरिस ओलंपिक में मेडल वगैरह जीता है, पूछ सकता है। और हॉकी में आप लोग हमारे यहाँ की टीम ने जो इस बार बहुत ही दिनों बाद जो है ब्रांज मेडल जीता है, इसमें जो गोल कीपर हैं पी.आर. श्रीजेश जो इनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूछ सकता है कि पी.आर. श्रीजेश का संबंध जो है किस खेल से है, तो आप लोग याद रखना हॉकी, वो क्या है गोल की हाँ कीपर थे। ठीक है, विकेट कीपर होता है तो गोल कीपर होता है। ठीक दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या अगला प्रश्न पूछ रहा है स्टेडियम के बारे में। करें ग्रीन पार्क स्टेडियम है बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर। तो सही जवाब हो जाएगा कानपुर में जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर डी कानपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, और इसमें अगर पॉइंट की बात करें तो बेंगलुरु में जो आपका है मान सिंह चिन्ना स्वामी स्टेडियम हो जाएगा। लखनऊ में जो है इकाना क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। दिल्ली में आपका जो है अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, और शायद इकाना स्टेडियम नाम आप लोग बताना कि अब नया नाम जो है क्या रखा गया है। दोस्तों इसी तरह अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर मुंबई के बारे में। ठीक है, मुंबई में कौन सा आपका है? तो मुंबई में आपका जो आपका है वानखेड़े स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम। और हो सकता है चेन्नई के बारे में। ठीक है, किसके चेन्नई में कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका
एम चिदम्बरम आपका हो जाएगा। कोलकाता में भी आपका एक स्टेडियम है, सभी को आप लोग जो है स्टेडियम वगैरह को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन एप्पल्स? ठीक है, माइलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए माइलिक एसिड जो इसका सही जवाब हो जाएगा। माइलिक एसिड जी जो है आपका क्या है, सेब में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए फिर अगला प्रश्न आपका है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है? बड़ी आंतें, अमाशय, पित्ताशय, छोटी आंतें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है छोटी आंतें इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। छोटी आंत विल बी राइट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? आपको बताएं इसमें कौन सी पत्ती का भाग है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए पेटीओल, ठीक है। पेटीओल जो है क्या एक पत्ती का भाग हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग इनको जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिए, नहीं आप लोग बाद में पछताएंगे पेपर होने के बाद, ठीक है। कह रहे हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु में उगाई जाती है? क्या है, खरीफ ऋतु की फसल पूछ रहा है। चना है और देखिए है कपास है, गेहूं है, मस्टर्ड यानी सरसों। तो ऑप्शन नंबर बी कॉटन यानी कपास जो इसका सही जवाब हो जाएगा। कपास जो है अब क्या है खरीफ की फसल है एक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है खाली स्थान कहलाती है? रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद, आरक्षित दर। तो देखिए इसमें का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है रेपो दर सही जवाब हो जाएगा, यानी रेपो दर या रेपो रेट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपको बहुत ही बड़ा है लेकिन आपको सरला लगेगा। कह रहा है वह मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है? पूर्ण मूल्य मुद्रा, वैध मुद्रा, साख मुद्रा या आपका है प्रत्ययी मुद्रा यानी सफिक्स करेंसी, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है सफिक्स करेंसी यानी प्रत्ययी मुद्रा, ठीक है। सफिक्स करेंसी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों को बार बार हम बता रहे हैं। वीडियो आप लोग देख लीजिए, आप लोग जो है बाद में पछताएंगे पेपर होने के बाद। ये कह रहे हैं बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर वर्ष करने का प्रयास करता है। 18, 22, 21, 25, ठीक है। ये जो आपका है देखिए दोस्तों सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 21 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है? ठीक है, बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति और शनि। तो देखिए साथियों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर विल बी राइट आंसर। इसी में जो है क्षुद्र ग्रह कक्षा इन दोनों के बीच जो है स्थित होती है। आइए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान देना, नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, झारखंड। तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम से क्या जो आपकी होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। असम जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें भी हम थोड़ा सा फैक्ट। देखिए दोस्तों, अगर फैक्ट आपका है गुजरात भी गुजरता है इसी से, कर्क रेखा से। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से भी जो क्या कर्क रेखा से गुजरते हैं। लेकिन आपको जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हो सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी हो जाएगी? माही नदी, ठीक है। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 74, 103, 78, 54। तो सही जवाब जो हो जाएगा, देखते हैं कौन सही जवाब है। देखिए सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी आपका 54 आर्टिकल हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 54 जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें भी हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट को, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 74 के बारे में, इसमें जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए बात की गई है अनुच्छेद 74 में। अगर देखिए अनुच्छेद 103 की बात करें, इसमें जो है मंत्री परिषद के बारे में बात किया गया है। और आपका अनुच्छेद 78 में जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फैक्ट है आपका है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है, कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है इन चारों में सही है। कह रहे 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1947 में पहली लोकसभा गठन किया गया था, 1952 में पहली लोकसभा गठन, ये आपका 1950 में वही है लोकसभा गठन, ठीक है। तो आप लोग पता होगा, तो सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर सी है। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, 143 अनुच्छेद, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 150। तो देखिए सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 140 जो है संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं, देखिए आशा का भी आपको बताते थोड़ा सा इसमें फैक्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करेंगे हम अनुच्छेद 143 के बारे में, इसमें देखो क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो सकता है उच्चतम न्यायालय जो है बातचीत परामर्श कर सकता है। फिर आपका अनुच्छेद 138 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि के बारे में। और अनुच्छेद 150 में बताया गया है संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, ठीक है, मतलब हो गया है। तो है बिंबिसार निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? गुलाम, हार्यक, मौर्य, शुंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्यक राजवंश जो संस्थापक था आपका बिंबिसार था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आगे देखते हैं इसमें हम और महत्वपूर्ण फैक्ट को
ठीक है। अपने जो फैक्ट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर आपका फैक्ट आपका है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने किया। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों फिर कुछ महत्वपूर्ण फाउंडर के और उनके नाम हो गए हैं। फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, वर्धा किसकी सहायक नदी है? यह कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका तुंगभद्रा विल बी राइट आंसर। फिर आइए देखते हैं साथियों हम इसमें कभी महत्वपूर्ण पॉइंट को। आपको इन्हीं से जो प्रश्न पूछेगा आपको दोस्तों, इससे बाहर आपका एक बार इस बार CMDS पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। 100% जो प्रश्न है आपको यहीं से मिलने पर बस आप लोग को मात्र हमारा साथ जो है 30 दिन तक बनाए रखना है, और उसको आप लोग अपने साथ बनाइए। अगर पेपर अगर नहीं हो जाता है तो ठीक है। अगर कावेरी की बात करें सहायक नदियों के बारे में, तो हेमावती, अमरावती जो है कावेरी की बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसी तरह कृष्णा की बात करें सहायक नदियां, तो भीमा, कोयना, मूसी, मालप्रभा, ये जो है सभी क्या है कृष्णा की हो जाएंगी। इस तरह गोदावरी की बात करें तो पुराना, वर्धा, मनजरा। दोस्तों इसमें क्या है वर्धा भी शामिल है, लेकिन जो आपको मेन है वो तुंगभद्रा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुंगभद्रा ही पूछेगा। तो फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। और दोस्तों उससे पहले तक आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग से मोटिवेट होकर आप लोग की जो क्लास है लगातार 30 दिन इसको जारी रख सकें। ठीक है, और चैनल पहली बात आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोलना पड़ता है सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पास क्या है RSSC एग्जाम की जो तैयारी है वो भी GK में मैं कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 100% जेन्युइन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और आप लोग एक बार इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो है इस जानकारी को जान सके और मिस ना कर पाएँ एक भी क्लास को हमारी। ठीक है, और आप लोग के अगर मन में जो भी डाउट्स रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। ठीक है, तो आइए फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला, सैडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ग्रेटर निकोबार या दक्षिणी अंडमान। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपका है उत्तरी अंडमान, यानी ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ अंडमान विल बी राइट आंसर। फिर आइए देखते हैं इसमें कभी हम और महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट है वो आपके लिए बहुत ही फैक्ट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूछ सकता है मध्य अंडमान के बारे में। देखिए मध्य अंडमान में जो है माउंट डीथोवली, ग्रेटर निकोबार में जो है माउंट थोलियर, और दक्षिणी अंडमान में जो है माउंट हैरियट है। ठीक है, जो है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और फिर जो है यही सब पूछने वाला है। फिर देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, राजमुंद्री, लखनऊ। तो देखिए सही जवाब क्या है इसका, तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है आपका कानपुर, इसका सही जवाब हो जाएगा। दलहन जो है कानपुर में इसका अनुसंधान है भारतीय दलहन का। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं दोस्तों और हम महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में या अनुसंधान के बारे में। देखिए अगर बात करें भारत में ही वो क्या तिलहन क्षेत्र कहाँ है, तो आपको जिसका तिलहन वाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में हो जाएगा। रेशम का अनुसंधान कहाँ है, तो मैसूरी में हो जाएगा या मैसूर में। तम्बाकू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंद्री हो जाएगा। और गन्ना का जो केंद्र है अनुसंधान वो कहाँ है, लखनऊ में है। जब कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को आप जो है जरूर जान कर रखिए पेपर में जाने से पहले। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना सबको जो है परियोजना से भी बहुत ही प्रश्न पूछता है। सतलुज, सतलज दिया है, चंबल, चिनाव, झेलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी झेलम हो जाएगा। ये जो आपको तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो इसमें का
सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं इसमें क्या हम और महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए अगर बात करें चंबल के बारे में तो गंगा सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर, सभी जो है सागर ये नदी चंबल पर ही है। इसी तरह चिनाब की बात करें तो बागलहीर, ठीक है, बागलहीर, दुलहस्ती ये कहाँ है, चिनाब पे है। सतलज पे जो आपका है सरहिंद हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों थोड़ा सा बात करें हम स्ट्रेटजी के बारे में, आप लोग कैसे जो कर सकते हैं इस बार वर्दी को, तो आप लोग पता होगा इसमें आपका जो है 4 सिलेबस होते हैं कुल। आपका हो गया रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, जीके जीएस और आपका एक होता है लास्ट में इंग्लिश, ठीक है। तो इसको पता है आपको जो रीजनिंग और मैथ है आपके लिए कुल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 40, ठीक लगभग। एक आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो मेन है आपको जीके जीएस और इंग्लिश को देखना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें कुल क्या 50 क्वेश्चन होते हैं, बनेंगे एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 50 या 150, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कोशिश ये करना है कम से कम आपको जो है 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन लगभग सही हो जाए, ठीक है। कैसे होगा आप लोग को, आप लोग जो इंग्लिश कहीं से दोस्तों कवर कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, इंग्लिश के लिए। और बात करें जीके जीएस के लिए, ठीक है, जीके जीएस के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको इस बार जो है 25 में 20 प्रश्नों को तो वादा करता हूँ आपसे कि मिलने ही वाले हैं यहीं से। बस आप लोग को हमारे साथ करना है 3 काम, ठीक है। पहला काम आपको ये है कि आप कम से कम 2 साल का PYQ पढ़ लेना होगा, वो भी काम मिलेगा हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आपको उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपका पहला काम ये हो गया। देखिए तो और दूसरा काम आपके लिए ये है कि आपको जो है हमारे साथ 30 सुपर सीरीज को जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। 30 सुपर मॉडल पेपर को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। और आपके लिए तीसरा काम है, पेपर अगर आपको शुरू में नहीं हो तो आप लोग जो है पेपर को एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि उसमें जो है आपको बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन 3 काम को करिए, फिर हमसे आके बोलना चाहिए आप लोग क्या है हमें जो कहा था वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको इन 3 काम को जो है जरूर करना है। सही आपको मिले कहाँ, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जीके जीएस के लिए स्पेशली चैनल आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट रहे तो आप लोग की क्या है बहुत जल्द हम सभी की क्लास शुरू करेंगे, और क्या डिजिटल बोर्ड पे आने वाले हैं, ठीक है। चैनल हमारा दोस्तों मोनेटाइज होने ही वाला है बहुत जल्द, तो आप लोग से उम्मीद है आप लोग बहुत जल्दी जो मोनेटाइज करवा देंगे। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है, ईरी नहर किस देश में स्थित है। ईरी नहर पनामा, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। देखिए ये जो आपका है ईरी नहर अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसमें का अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करें साथियों क्या इसमें भी और फैक्ट के बारे में। तो देखिए हम बात करेंगे फैक्ट के बारे में, तो पनामा कहाँ की आपकी पनामा में हो जाएगी। पनामा नहर जो है पनामा में है। इंग्लैंड में जो आपका मैनचेस्टर नहर है, ठीक है, इंग्लैंड में एक शहर भी मैनचेस्टर का है। और अमेरिका दिखा रहा है सू नहर, देखिए अभी थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, शायद अमेरिका का नहीं, आपको सू नहर है ये शायद जर्मनी का होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जो सही जवाब क्या है, ये जो सू नहर है अमेरिका की है या जर्मनी की। सब लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है ये बताना है। बैक्टीरिया से टाइफाइड, पायरिया, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको बैक्टीरिया से है ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड होता है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए टाइफाइड ये बैक्टीरिया का जो है टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, प्लग, टिटनेस, निमोनिया, इसे जो है ये क्या है आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगर पायरिया से बात करें तो मलेरिया हो गया, और सोने की बीमारी जो है क्या है पायरिया से होती है। वायरस का कौन सा रोग आपको होता है, चेचक हो गया, दाद है, खाद है, दांत खाद, खुजली वगैरह जो क्या है, खसरा और रेबी, इसे जो क्या है दोस्तों होते हैं ये वायरस से। आपको पता होगा रेबीज जो है क्या कुत्ते वगैरह काटने से होता है, ठीक साथियों। तो उम्मीद है जो सही प्रश्न है समझ में आ रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है और समझ में आ रहा है।
देखिए साथियों, फिर अगला प्रश्न है गोची उत्सव। गोची उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, आप लोग को ये बताना है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन में है त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। गोची उत्सव जो है मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, HP। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति हितक सिद्धांत, पांचवी अनुसूची और आपका है संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही जवाब हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना जो है क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आप लोग सभी के डिमांड पे हमने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों को इंक्लूड किया है इन सुपर 30 मॉडल पेपर में। ठीक है, फिर है अस्थमा किस अंग से संबंधित है ये बताना है। अस्थमा आइए देखते हैं, फेफड़े, हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो ये आपका हो जाएगा फेफड़े से। ठीक है, अस्थमा इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर ए लंग्स या फेफड़े विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए फिर अगला है इस्पात के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, औद्योगिक की बात हो रही। ठीक, औद्योगिक की, हाबर विधि, ले ब्लॉक विधि, बेसमार विधि, संपर्क विधि। तो बेसमर विधि जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसमर विधि या बेसमर मेथड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं इसमें भी महत्वपूर्ण पॉइंट को। देखिए दोस्तों अगर बात करें हाबर विधि के बारे में, इससे क्या है अमोनिया का निर्माण होता है। और आपको बता दें अमोनिया सूत्र जो आपका होता है NH3 होता है। संपर्क विधि की बात की तो आपका है H2SO4 का निर्माण होता है। औद्योगिक की बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ले ब्लॉक विधि की बात करें, इससे जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का जो है निर्माण होता है ले ब्लॉक विधि द्वारा। आइए फिर हम बात करते हैं क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला है रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है ये बताना है। रंगनाथ मंदिर, ठीक है, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। और दोस्तों इस पर देखिए तमिलनाडु के अन्य मंदिर भी लिखे हुए हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर मैदूर में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ये भी आपके लिए मीनाक्षी मेरी इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वर इम्पोर्टेंट है, रामनाथ स्वामी मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, रामेश्वरम में है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तीनों आपके लिए कम दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कुछ ऊपर वाले तीन है मीनाक्षी, बृहदेश्वर और रामनाथ स्वामी, ये आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चारों ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए अगला है जुबीन मेहता। जुबीन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। सिमिझनी, बांसुरी और देखिए क्या क्या दिया है सरोद, शहनाई। तो देखिए जो जुबीन मेहता है ये सिमिझनी से है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सिमिझनी। फिर आइए देखते हैं इसमें कि और पॉइंट। ठीक है, देखिए सिमिझनी के अन्य कलाकार राकेश चौरसिया वेरी इंपॉर्टेंट, रजत प्रसन्ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ये तीनों आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इससे बाहर सिमिझनी से नहीं पूछेगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला है रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं ये बताना है। ठीक है, रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम जानते हैं ये आपको दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है सही जवाब बताना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्या हम फिर अगले प्रश्न पर,
देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है कि जैनों के अंतिम तीर्थाकार कौन थे। ठीक है, जैनों के अंतिम तीर्थाकार तो है चंद्र प्रभु, ऋषभनाथ, वर्धमान महावीर, पदम प्रभु। तो अंतिम जो आपको दोस्तों वर्धमान महावीर थे। ठीक है, अंतिम। और आप पूछ सकता है पहले कौन थे, तो जैन के जो पहले आप पूछेगा तो आपके हो जाएंगे ये ऋषभनाथ। ठीक है, अंतिम वर्धमान महावीर, पहले ऋषभनाथ। तो उम्मीद है आपसे ये दोनों पूछेगा क्योंकि अंतिम और ये होता है पहला। ठीक है, तो फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। ठीक है, कौन बैठा है, अशोका, बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखते हैं दोस्तों कौन बैठा था। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बिंदुसार बैठा था। ठीक है, कौन, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है, बिंदुसार है। और बिंदुसार का जो बेटा है आपका अशोक है, तो इसके बाद तो यही बैठेगा ना, डैड अशोक बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो बिंदुसार इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बताना है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए आइए देखते हैं कौन जो है जिम्मेदार है दोस्तों। ऑप्शन तो है जिसका जो सही जवाब होगा वो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है इसका होगा। और इसने पुष्यमित्र शुंग नहीं जो है शुंग राजवंश की स्थापना भी की थी। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न ये है, कह रहे हैं उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। उपाधियों का उन्मूलन, सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार या समता के अधिकार। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। तो देखिए सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, समता के अधिकार से जो क्या है उपाधियों का उन्मूलन के अंतर्गत आता है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है। ठीक है, देखते हैं कौन सा निर्वाह कारक है। इंटरनेट है, शिक्षा है, ट्रांसपोर्ट है यानी परिवहन, समानता। ठीक है, तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा यानी एजुकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एजुकेशन, शिक्षा विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो फिर देखिए इसी का एक और क्या पूछ सकता है आपसे कि भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिश का पालन किया जा रहा है। तो देखते हैं। तो देखिए साथियों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, लकड़ा वाला समिति। ठीक है, लकड़ा वाला समिति का जो है पालन किया जा रहा है भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए। फिर आइए बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला है माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। माथेरान, ठीक है, महाराष्ट्र और है मणिपुर, मध्य प्रदेश, केरल। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो राजधानी होती है महाराष्ट्र की वो मुंबई है। ठीक है, और मुंबई का जो पुराना नाम है वो क्या, बम्बई था। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। कपूरथला, चेन्नई, चित्तरंजन, बेंगलुरु। तो देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कपूरथला में जो है भारतीय रेलवे रेल
कोच फैक्ट्री है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, सत्यजीत रे, आत्मर्य सेन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे ने जो क्या है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। ठीक है। फिर आइए हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कह रहे हैं भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार NFAI का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे या पुणे भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में हो जाएगा। आपसे क्या है संग्रहालय के बारे में भी पूछे तब से यही सब जो है संग्रहालय के बारे में पूछेगा। फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अब हमने अपने जो है प्रश्न थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि हमको पता है पेपर जो है आपका बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो पेपर जो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन है उसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको जो है पूरा सिलेबस यहीं पास कंप्लीट हो जाए। कह रहे हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 14 अप्रैल, 23 जनवरी, 16 फरवरी। ठीक है। तो देखते हैं कब मनाया जाता है। देखिए जो है 17 मई इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों आपसे एक और है दिवस के बारे में ही कि प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 29 सितंबर, 19 सितंबर या 29 अगस्त। एक 19 अगस्त है, एक 29 अगस्त है। ठीक है। देखिए जो आपको मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस या हार्ट दिवस ये मनाया जाता है 29 सितंबर। ठीक है। 29 सितंबर को सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन जो है पूछ सकता है क्योंकि आप लोग पता होगा जो है पेपर है वो 30 सितंबर से है। यानी आपको जो एक दिन पहले कौन सा दिवस मनाया गया था इसको पूछ ही सकता है। फिर साथियों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला है PIL का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्राइवेट इंडस्ट्री लिमिटेड, पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? पब्लिक नहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा PIL का वो आपको होता है ऑप्शन नंबर ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये PIL का है। और आपसे पूछ सकता है IPL का भी फुल फॉर्म। ठीक है कि IPL का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? देखिए जो IPL का फुल फॉर्म होता है वो आपका इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ये जो आपका क्या है भारत में होती है होने वाली एक T20 लीग है। ठीक है दोस्तों इसमें आप जो कुल है हाल अब जो है 10 टीमें हिस्सा लेती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि 2024 में कितने टीमों ने हिस्सा लिया? 10 टीमों ने लिया है। ठीक है। और जो भी 2024 में इसका IPL हुआ है उस सकते उसके विजेता के बारे में उसका जो आपका विजेता हुआ है दोस्तों वो KKR हुआ है और जो उसका उप विजेता हुआ है आपका SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद हुआ। दोस्तों हमने क्या है IPL के ऊपर वीडियो बनाई है। आपको बता देते हैं हमने कितने मतलब जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे आपका IPL हो गया, आपका पेरिस ओलंपिक हो गया, लोकसभा का चुनाव है, चंद्रयान है। ऐसे मतलब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पर वीडियो बनाया है। अगर लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जो वीडियो में मिल जाएगा आप लोग जाके जरूर से एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों मुखौटा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या मुखौटा?
अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा। तो दोस्तों बात की जाएगा सही उत्तर के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है, मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट हमने लिखा है। देखिए आपका युद्ध नृत्य यहीं से है अरुणाचल प्रदेश का। पोंग नृत्य यह भी जो आपका यहीं का है। बुइया, छालो, लायन एंड पिकॉक। ठीक दोस्तों देखिए आपका ये ई या नहीं है, ये आपका लायन है। ठीक है, माने शेर वाला। लायन एंड पिकॉक, वांचो, ये सभी दोस्तों जो है आपके क्या है अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, फिर आइए बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका ये है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर को, या ऑप्शन नंबर 4 है डी है 16 सितंबर को। दोस्तों अगर बात करेंगे कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 8 सितंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आइए तो देखते हैं इसमें भी हम महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट को। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपका है, अगर बात करें 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर बात करें 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन का जो फार्मूला होता है वो आपका O3 होता है और ऑक्सीजन का जो फार्मूला है O2 होता है। अगर बात करें 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को जो है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 28 सितंबर को जो है शहीद ए आजम भगत सिंह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 सितंबर को। ठीक है, तो आपने कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट सितंबर के ही जो महत्वपूर्ण दिवस आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? क्या विनेश फोगाट, कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन। दोस्तों जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी कुश्ती। दोस्तों ये जो हाल है बहुत ही चर्चा में रही हैं। दोस्तों इनमें क्या है पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, इनको फाइनल के जो राउंड्स है वो बाहर कर दिया गया है। जो इनका दोस्तों वेट था वो मात्र 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण जो है इनको फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। कि जो इनके लिए और इसके बाद इन्होंने जो है संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। पूछ सकता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने जो है कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आपके जो है विनेश फोगाट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको ये प्रश्न पूछेगा पेरिस ओलंपिक से। और साथियों आप लोग अगर पेरिस ओलंपिक के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप लोग क्या वीडियो नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, फिर अगर बात करें इसके और फैक्ट के बारे में, तो अगर दोस्तों बात करें हम क्रिकेट कुछ महत्वपूर्ण वुमेन खिलाड़ी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पता है हरमनप्रीत कौर हो गई, स्मृति मंधाना, मिताली राज, पूनम यादव, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, ये जो दोस्तों क्या कुछ महत्वपूर्ण है जो बहुत ही चर्चा में रहती हैं। जैसे जो इंडियन क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। अगर बैडमिंटन की खिलाड़ी की बात करें तो प्रकाश पादुकोण। दोस्तों आपसे इसको क्या है एसएससी ने एक बार पूछा हुआ है पिछले पेपर में कि प्रकाश पादुकोण का संबंध जो है किस खेल से है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। दोस्तों पी सिंधु को पूछ सकता है कि ये और आपके एक और थे कौन जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वज वाहक थे। ठीक है, पीवी सिंधु और आपके शरद कमल कुछ थे। ठीक है, और अब बात करें कबड्डी के बारे में तो आपके अजय ठाकुर हो गए, प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी, अनूप कुमार से जो है कबड्डी के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका ये है, कह रहा है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है आप लोग को यह बताना है। उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड जो सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पहली बार तक लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें खुशखबरी क्या है, तो आप खुशखबरी ये है कि 27 अगस्त, ठीक है 27 अगस्त 2024 यानी दोस्तों आपके लिए कल जो है एसएससी
जीडी की न्यू वैकेंसी जो है आने वाली है। तो अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल बताया जाएगा कितनी इसकी वैकेंसी रहने वाली है, कितना कंपटीशन हो सकता है, तैयारी कब से शुरू करें और तैयारी कहाँ से क्लास करें। आपको बता दें कि हमारी कुशवाहा एजुकेशन जो है केसी की जो जीके जैसी क्लास है कब से स्टार्ट होने वाली है, आपको संपूर्ण जानकारी दोस्तों कल मिलने वाली है। तो उसको आप लोग जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप जो है सबसे पहले वैकेंसी के बारे में जान सके कितनी वैकेंसी आई है। फिर देखिए दोस्तों का इसमें हम फैक्ट की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध है, गुजरात में जो है सरदार सरोवर बांध है, और पंजाब में जो आपको है भाखड़, ठीक है, भाखड़ नागल बांध जो है आपका पंजाब में है। पंजाब और उसको क्या है हिमाचल प्रदेश दोनों है, ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न दोस्तों आपका है भारत के प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी, ठीक है, भारत की प्रथम ये महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। साथियों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। फिर दोस्तों देखते हैं इसमें भी हम फैक्ट के बारे में। अगर बात करें कि सरोजिनी नायडू क्या थी, तो जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी, वो भी कहाँ की बनी थी, तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है प्रथम महिला राज्यपाल बनी हुई थी सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी की बात करती है जो आपकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं भारत की, दोस्तों बात हो रही है, विश्व के नहीं भारत की बात हो रही है। प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करें तो जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम फिर अगले प्रश्न पर, और देखते हैं हम अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपके लिए अगला है शहीद परवेज खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शहीद परवेज खान का संबंध सितार, तबला, वीणा, सरोद। इसका भी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सितार बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। संबंध जो है सितार से है। तो दोस्तों देखते हैं कुछ और सितार के महत्वपूर्ण कलाकार को हम, ठीक है, उसके चर्चा में रहते हैं। आपसे दस्ती जो है इनसे भी प्रश्न पूछ सकती है। देखिए निखिल बनर्जी हो गए, पंडित रविशंकर, विलायत खान। दोस्तों आपके जो है पंडित रविशंकर और विलायत खान वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उमा शंकर मिश्रा, राजीव जनार्दन जो है इसे भी जो है बहुत हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो है पंडित रविशंकर और विलायत खान जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जो ज़्यादातर पूछता है इन दोनों के बारे में ही पूछता है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका ये है, क्या कह रहा है देखते हैं। तो कह रहा है स्वप्न सुंदरी का संबंध किस नृत्य से है। स्वप्न सुंदरी का, ठीक है, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक कथकली से इनका संबंध है, ठीक है। और दोस्तों देखिए कथकली नहीं कथकली से दोस्तों संबंध है, ठीक है। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा फाइव कुचिपुड़ी का लिख गए गलती से, तो उस कथकली इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर बात करें कुचिपुड़ी के बारे में, ये जो आपका है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ठीक है, ये जो आपका है तमिलनाडु का हो जाएगा। और आपको उड़ीसी की बताने की जरूरत नहीं, उड़ीसी जो आपका है उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके हैं, और कथकली आपका जो है तो ये भी आपको बताना है कहाँ का है। दोस्तों अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपको बताते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा जो किसने दिया था। मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं इसमें भी हम महत्वपूर्ण फैक्ट को, ठीक है। देखिए फैक्ट के बारे में अगर बात करें तो मंगल पांडे का नारा कौन सा है, जिनका जो है मारो फिरंगियों को इन्होंने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का नारा दोस्तों है 3-4 हैं, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो करो या मरो महात्मा गांधी, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी की जो है आंदोलन है, यह नारे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या अगला प्रश्न, और चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद में है। इसका मूल कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद
51 या अनुच्छेद 52। तो सही जवाब की अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए अनुच्छेद 51 का, ठीक है, अनुच्छेद 51 का जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आज देखते हैं इसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 50 से संबंध किससे है, तो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में है। इस तरह बात करें अनुच्छेद 52 के बारे में तो भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर अनुच्छेद 51 के बारे में बात करें तो जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधित आपका है, ठीक है। तो ये सभी जो आप महत्वपूर्ण इसमें के एक्स्ट्रा फैक्ट थे। फिर दोस्तों आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न और चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका ये है, ठीक है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का 24 जनवरी 1950, 1 मई 1960, 2 जून 2014, या डी आपका है 1 नवंबर 2000। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश गठन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को ही हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों आज देखते हैं इसमें का हम फैक्ट एक्स्ट्रा। तो अगर बात कर 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, इस दिन जो है छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। फिर 2 जून 2014 इसको गठन हुआ था तेलंगाना का जो हुआ था। 1 मई 1960 को जो है गुजरात का गठन हुआ था, ठीक है। तो कुछ है राज्यों गठन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए दोस्तों आपके लिए अगला है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। 1948, 1951, 1950, 1949। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका 1948, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए 1948 विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं क्या साथियों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। सही प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों हैं, ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको जो बाहर है शायद एक प्रश्न न पूछे, ठीक है, ओनली करंट अफेयर्स को छोड़ के, ठीक साथियों। देखिए जो करंट अफेयर्स होता है उसको लगभग पकड़ना बहुत ही लगभग मुश्किल काम होता है, कोशिश करेंगे उसको भी पकड़ने की, ठीक है। तो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में खाली स्थान होते हैं 2 या उससे अधिक देश, 2 या उससे अधिक राज्य, 2 भिन्न शहर, 2 या उससे अधिक प्रांत। तो व्यापार समझौता जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है 2 या उससे अधिक देश जब इकट्ठा होते हैं तो क्या है व्यापार समझौते की पार्टियां के रूप में जाना जाता है या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। फिर क्या ये बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका है कह रहा है ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। बताने जो है तीसरे आवर्त से कौन संबंधित नहीं है, ब्रोमीन, फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्गन। तो देखिए सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लों। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए, जो आपका तीसरे आवर्त सारणी में नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण, संरक्षण, समांगीकरण या आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण जो है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए देखते हैं क्या अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए कठिन था, कारीगरों, व्यापारियों, किसानों, महाजनों। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी किसानों के लिए, ठीक है। जैन धर्म जो नियम बनाया था उसको जो पालन करना किसानों के लिए बहुत ही कठिन था। तो देखते हैं क्या उसको बनाए थे नियम। तो देखिए दोस्तों नियम तो नहीं, लेकिन आपके लिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, पहले अध्यक्ष।
तो दादा भाई नौरोजी व्योमेश चंद बनर्जी, ए बी सही है, केवल ए सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, व्योमेश चंद बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्लेशियर आमतौर पर खाली स्थान में पाए जाते हैं। ग्लेशियर, ठीक है, मैदान, पठार, नदियाँ, पहाड़ों। तो देखिए ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये जो आपका जाता है पहाड़ों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ों में विल बी राइट आंसर। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है बताना है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल, या आपका दिया है मध्य मंडल। तो देखिए जो सही जवाब है वो आप ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। कह रहे हैं अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताब हैं। एशियाई कप खिताब है। सऊदी अरब, ईरान, देखिए उसके पास जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड है जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है जापान। फोर्थ आपका जो है दक्षिण कोरिया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जापान के पास जो है सबसे अधिक एशियाई कप खिताब हैं AFC। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है, 3 एकांकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे। विष्णु शर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, MK गांधी, कार्य सिंह। तो देखिए इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक दोस्तों क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है आपका, तो जन गण मन है। दोस्तों जो गाने जो होता है वो आपका लगभग 53 सेकंड, 52 से 53 सेकंड जो है इसका गाने का समय होता है। ठीक, राष्ट्रगान को लगभग 53 सेकंड। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों क्या अगले प्रश्न पर, और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए फिर अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है ये बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग, मौलिक कर्तव्य, वित्तीय आपातकाल। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है, या दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है ये बताना है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में जो है सबसे अधिक टाइम जोन यानी समय क्षेत्र हैं। ठीक है, आइए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध का है। ठीक है, 10, ये भी 10 आपका है, इसको मान लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं, 9, 10, 8, 12। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसमें पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है कम टाइप हो पाया है, और आप लोग जिसको PDF आपको हम प्रोवाइड कराएंगे उसमें जो दोस्तों पूरा क्वेश्चन प्रिंटेड मिलेगा। ठीक दोस्तों, पूरा क्वेश्चन आपको प्रिंटेड मिलेगा। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अमाशय में विद्यमान आमाशयीय ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। तो देखते हैं कौन स्रावित किया जाता है। देखिए जो इसका दोस्तों
सही जवाब है, इसमें आपको लिखा ही नहीं गया, ठीक है। सही जवाब जो आपका ये ये आपका नहीं होगा। सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही मान लेते हैं, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। और इसका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म होता है वो आपका HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग NaCl को भी याद रखना, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको क्या साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और फिर ये बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं आज का हम लास्ट प्रश्न। देखिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है, बिजली के बल्बों में, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइलोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, नाइट्रोजन का जो है प्रयोग किया जाता है और इसका प्रतीक N होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है N होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों आप लोग हमारी पिछली वाली क्लास को देखना है तो आप लोग इस वाली वीडियो को देख लीजिए, और आप लोग को अगर दोस्तों अगली वाली क्लास देखना है तो आप लोग इस वाली वीडियो को देख लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों आपसे मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।